वेलकम टेक विद गुरु। मैं आपको आज विकास आपको अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टूडेंट, आज से हम आपकी जो है इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं। एकदम फ्रेश बैच होंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके जनवरी 2023 एग्ज़ाम के लिए। अगर आपको हमारे चैनल से बहुत ही कम फीस में और अच्छा कंटेंट के साथ साथ ही आपको पास करना है जनवरी में ही सारे पेपर, तो अभी से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी आपके पास अगर हम देखें तो आपके पास आज 4 दिसंबर की डेट में ये शूट हो रही है वीडियो। तो अगर इसके अनुसार देखा जाए तो आपके पास करीबन 40 डेज़ का टाइम हम आपको दे रहे हैं। तो 40 डेज़ के अंदर अगर आप चाहते हैं तो कम से कम आप 2 मॉड्यूल तो ईजिली पास कर सकते हैं। बाकी अगर मान लीजिए आपने चारों अप्लाई किए हैं तो कोशिश ये रहेगी कि आप अगर आपको OMR वाला जो टॉपिक है और आपका जो प्रैक्टिकल वाला टॉपिक है, अगर आपको मजबूत करा दिया जाए, अगर आप 40 दिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी को कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा हर एक मॉड्यूल का। अगर हम देखें तो कम से कम 4 से 5 आवर अगर आप एक मॉड्यूल को दे दीजिए डेली, तो 40 दिन के अंदर जो आपके हैं वो चारों मॉड्यूल आप पे कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि डेली आपको कम से कम 8 से 10 घंटे तो मान के चलिए पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। बाकी अपना टाइम आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको पहले से आता है तो आप जल्दी पिकअप कर ले जाएंगे। जो एकदम फ्रेशर बच्चे हैं वो 8 से 10 घंटा अगर दे देते हैं डेली, तो आप सिर्फ 40 दिन में मेरी गारंटी है कि आप O लेवल पास कर सकते हैं जनवरी के बैच में। तरीका हम आपको बता देते हैं, जो कि तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चों को पता नहीं होता पढ़ना क्या है। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, मेहनत काफ़ी लगती है इस प्रकार की वीडियोस बनाने में। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा। नीचे कमेंट जरूर करिएगा अपनी राय, और क्या आपको चाहिए, क्या यहाँ पे दिक्कत आ रही है वो डाउट लिखिएगा। या फिर आप व्हाट्सएप नंबर तो मैंने आपको दिया ही हुआ है, 7007659485 हमारा नंबर है, ठीक है। बहुत सारे नंबर आपको यूट्यूब चैनल मिलेंगे, नंबर हमारे पास एक ही है। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है और नोट्स के लिए या फिर क्लास के लिए या जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं तरीका। तो सबसे पहला जो तरीका है, आपको डेट पता होना चाहिए। अभी भी हमारे पास मैसेज आते हैं कि सर डेट क्या है एग्ज़ाम की, तो आप लोगों को डेट ही अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है। आपको अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करना है, वहाँ पे डेट अवेलेबल है। देखिए, जिन बच्चों का O लेवल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं मिला है लेकिन चारों पेपर प्लस प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट सब कुछ सबमिट है, कंप्लीट है, तो उनकी प्रोफाइल में ओल्ड डेट शो हो रही होगी, इसीलिए बच्चे परेशान हैं। तो और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने पेपर लॉक किया है जनवरी के लिए, उनके में न्यू वाली डेट का लिंक शो हो रहा होगा, ठीक है। अपकमिंग एग्जाम जो भी होते हैं उनकी डेट शो होती है, तो इसलिए घबराए नहीं। जो ओल्ड बच्चे हैं उनका कंप्लीट हो चुका है, इसलिए आपकी प्रोफाइल में अब कोई नई डेट नहीं शो होगी। जिन्होंने लॉक किया होगा सिर्फ उनकी प्रोफाइल में डेट शो होगी। तो डेट आपकी यही है, 14 जनवरी, 15, 17 और 16 और 17, ये 4 डेट में आपके एग्जाम होने हैं। और ओल्ड पैटर्न से प्रैक्टिकल के भी आपके लगे हैं। देखिए 28 तारीख को ये सिंगल वाला जो प्रैक्टिकल है ये ओल्ड वाला है, ठीक है। और उसके बाद 1, 2, 3, 4 ये जो आपके न्यू पैटर्न से होंगे। समझ में आ गया? तो ये आपकी डेट है, नोट कर लीजिए। यहाँ से लिखने वाला पेपर नहीं होगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद सबसे पहले तो आपके पास डेट शीट होनी चाहिए। नोट करते जाइए क्या क्या आपके पास, प्रिंट आउट निकाल के अपने पास बगल में रख लें, ठीक है। एक फ़ाइल बना लें, उसके अंदर ये प्रिंट आउट करके रख लीजिए। उसके बाद दूसरा आपके पास जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो आपके पास होना चाहिए O लेवल का सिलेबस। ये सॉरी A लेवल का है हमारे पास, O लेवल का भी निकालते हैं सिलेबस, O लेवल न्यू सिलेबस, ठीक है। तो O लेवल का जो ये सिलेबस है ये आपके पास सबसे पहले होना चाहिए, जो कि मस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो O लेवल का ये सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लें, टेलीग्राम ग्रुप में हमारे पड़ा हुआ है, या फिर नालेट की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको डाउनलोड करने के बाद करना क्या है, पूरा सिलेबस नहीं करना है आपको। इसमें देखिए यहाँ पे कंटेंट दिए गए, अभी मैं बता दूंगा क्या क्या टॉपिक आपको कवर करने हैं, उसी पे आप लोग फोकस कर लीजिए। चाहे आपने जहाँ से भी नोट्स परचेज़ किया हो, बुक परचेज़ की हो, वो टॉपिक जरूर आप कवर कर लेंगे तो 100% आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे नीचे आ जाइए। सबसे पहले हम आपको जो टॉपिक बता रहे हैं वो थ्योरी कैसे क्रैक करना है उसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे पेज नंबर 47 पे, PDF में पेज नंबर 47 पे जाएंगे तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपके दिए गए, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। सबसे पहले तो ये नोट कर लें, ठीक है। आप सोचें कि हम ये सेट लगा लें, तो नालेट ने पेपर बनाया दे ही दिया है, तो हो सकता है इसमें से 5-10 क्वेश्चन फंस जाए। ऐसा आज तक हुआ नहीं है और ना ही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक से ही बेसिक्स है। लेकिन आप लोग, हाँ,
प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपका बेस एक मजबूत हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पूरे सेट होंगे। जैसे कि सेट 1 में आपने मान लीजिए प्रैक्टिस की, तो आपके पास बेसिक से क्वेश्चन आ गए, फिर थोड़ा सा इंटरमीडिएट पे आ गया, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ऐसे तैयारी की जाती है OMR की। थ्योरी तो आपको रटनी नहीं है, इसमें थ्योरी से ही क्वेश्चन आपके बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको सिलेबस डाउनलोड करके और इसमें पेज नंबर 47 पे आके इनकी पूरी प्रैक्टिस करनी है, और इनके सभी के आंसर हम आपको नोट्स के साथ इंक्लूड कर देंगे, और इनकी क्लास भी आपको देंगे अलग से। तो 2 चीज़ हो गई आपकी, क्या क्या आपको डेट शीट आपको प्रिंट करनी है फाइल में, और ये जो सिलेबस में जो आपका मॉडल पेपर दिया है इसको भी आप लोग प्रिंट कर लीजिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आपको टिक करने के लिए आसानी हो जाएगी। इसको प्रिंट कर लीजिएगा, मुश्किल से 10-15 पेजों में आपका ये है जो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा 10-15-20 पेज लगेंगे, आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर होना चाहिए। उसके बाद आपको कहाँ से स्टडी करनी है अभी मैं आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, फिर आपको हमारे चैनल पे जाना है, और चैनल पे जाके क्लिक करना है, ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सारे लिंक दे दूंगा, ऑलरेडी पड़े हुए हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं, या व्हाट्सएप मैसेज कर दिए कि सर मुझको O लेवल के MCQ की वीडियो चाहिए फ्री वाली, या प्रैक्टिकल की वीडियो चाहिए फ्री वाली, मैं आपको दे दूंगा। उसमें कंप्लीट है, अगर आप उतनी वीडियो देख लेंगे B ग्रेड आपका बन जाएगा, और बना है। ठीक है, हमारे पास प्रूफ है बच्चों के जुलाई में उन्होंने कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ हमारे वीडियो देखी है, और 1 वीक पहले भी देखी है। लेकिन आप ये धोखे में ना रहिए कि 1 वीक पहले देखें, कम से कम 1 महीने का टाइम जरूर दें, और 6 घंटे की पढ़ाई डेली आपको करनी पड़ेगी। मजाक में लेंगे तो फिर आपका मजाक बनने में टाइम नहीं लगेगा, फिर आपका जुलाई, फिर वो साल 2 साल पेंडिंग होता रहेगा। और अभी इलेक्शन है, वैकेंसी बहुत सारी आ रही हैं, और आपका इसमें अगर हो जाएगा तो आपको बार बार आगे कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको बता रहा था MCQ पे। MCQ की देखिए 4 प्लेलिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, और इसमें वीडियोस आपको भले कम दिख रही होंगी, 15, 16, 13, 12। ठीक है, ये है आपकी M1 की, M2, M3, M4, लेकिन इनमें जो कंटेंट है वो 5-10 क्वेश्चन वाला नहीं है। ठीक है, अगर एक वीडियो होगी करीबन मान लीजिए आधे घंटे की या 60 मिनट की भी होगी, तो उसमें मैंने करीबन 70-80 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं। तो अगर इन चारों को भी पढ़ लेंगे तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, और साथ ही इसी में मैंने वो भी सॉल्व आपको करा दिए हैं जो कि अभी जुलाई में पेपर हुए थे, वो भी सोल्यूशन अवेलेबल है। तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएंगी। वो भी 1-1, 2-2 सेट जो आपके आए थे, करीबन 3-4 सेट नारेट बनाता है MCQ के। तो जितने भी सेट हमारे पास आए थे मॉर्निंग फॉरनून वाले, वो सभी इसमें सोल्यूशन अवेलेबल होंगे। ठीक है, नहीं होंगे तो और प्लेलिस्ट होगी मेरे पास यहाँ तक, इसमें सिर्फ आंसर की होगी, फिलहाल इसी में होगा, मेरे मान से सब मैंने इसी में डाल दिया है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ने हैं। ठीक है, तीसरा जो है आपका M1, M2, M3, M4। ठीक है, पहला आपका डेट शीट हो गया, उसके बाद आपका सिलेबस हो गया, और उसके बाद प्लेलिस्ट में वीडियोस हो गई MCQ की। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद आपको आना है पेड कोर्स पे। ठीक है, जब इतना आपका तैयार हो जाए सारे क्वेश्चन, उसके बाद फिर आप परचेज करें, या साथ में ले सकते हैं आप। एक टाइम पे आप वीडियोस देख लें, और एक टाइम पे आपके पास जो रात का टाइम हो, उस टाइम पे आप अपना PDF से प्रैक्टिस करें अपने नोटबुक पे। ठीक है, और PDF का मैं पूरा डेमो इस वीडियो में आपको दे दूंगा, क्योंकि बच्चे डेमो मांगते हैं, तो मैं डेमो आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से है O लेवल थ्योरी। जब आप कोर्स परचेज करेंगे आपको क्या क्या मिलेगा। ठीक है, O लेवल का जब आप कोर्स परचेज करेंगे हमारे पास से, आपको मिलेगा PDF नोट्स मिलेगा थ्योरी का, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, ये जो है इन दोनों का लिंक आपको दे देंगे, आपके ईमेल पे आ जाएगा। उसके बाद हम आपको देंगे MCQ PDF नोट्स। ठीक है, MCQ PDF नोट्स आपको देंगे। MCQ PDF नोट्स में आपका क्या रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही MCQs रहेंगे। और कितने सेट पेपर रहेंगे आप लोग पूछते हैं, अभी आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए जैसे कि ये इंग्लिश का है, ये थ्योरी का है, O लेवल MCQ में चलते हैं। ये है देखिए MCQ PDF का आपको लिंक दिया जाएगा। मान लीजिए हम आते हैं M1R4 में, तो देखिए यहाँ पे कितनी PDFs अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारे PDFs हैं, और इनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये देखिए हिंदी में भी अगर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे सब हिंदी में क्वेश्चंस हैं। कितनी सारी PDF, इतने अगर आप मेरे अनुमान से मोर देन यहाँ पे 2000 प्लस क्वेश्चंस होंगे, उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इसके बाद तो क्वेश्चन नहीं आएगा, और इसी में आपका ऐड कर देंगे जो नया पैटर्न आपका भी हुआ है उसके क्वेश्चन जुलाई वाले, और साथ ही जो सिलेबस है उसके भी क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हाँ, डेमो के तौर पे मैं आपको दिखा सकता हूँ।
पीडीएफ के जो क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपको डेमो देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं, साथ ही में इसके हाईलाइट ऑप्शन होते हैं और आपको इसमें प्रैक्टिस कुछ नहीं करना है। पीडीएफ आपको दी जाएगी, इसको आपको ओपन करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके आंसर को समझना है, बस और कुछ नहीं। इसको आप इस तरह से रटना कह सकते हैं, या फिर आप कॉपी में लिखते चले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको जो है नोट्स दिए जाएंगे, ईजिली आप मोबाइल पे पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन रिपीट होंगे, फंसेंगे ज़रूर आपके। ठीक है, इसमें सब देखिए आंसर लिखे हुए हैं, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और ये देखिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो अब आपको यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, इसलिए इस बार मैंने पूरा कंप्लीट पैकेज डाल दिया है। मोर देन आपके 1000 प्लस क्वेश्चन आपके सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, और भी ये आएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ IoT और पाइथन का कोर्स ज़रूर आप लोग परचेज़ करें। अगर आप फेल हुए हैं बच्चे, जो IoT और पाइथन में जो बच्चे फेल हुए हैं, वो लोग जरूर PDF नोट जरूर परचेज़ करें। MCQ की बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने जुलाई एग्ज़ाम के बाद ही आपके लिए बहुत अच्छी PDF तैयार कर दी है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे आपके लिए गेस्ट पेपर्स भी अवेलेबल हैं, जैसे कि पाइथन का अगर आप देखना चाहेंगे तो देखिए इस प्रकार से गेस्ट पेपर्स मिलेगा। इसमें आपकी थोड़ी शॉर्ट में थ्योरीज होंगी, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा, कैसे एग्जाम्पल, कैसे आउटपुट निकालते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, और इसी के साथ बात करते हैं प्रैक्टिकल नोट्स की डेमो की, तो वही आपको दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए M1R5 ये प्रैक्टिकल की PDF है, तो इसमें देखिए जैसे माउस की सेटिंग वगैरह करनी होती है, तो इसमें पूरा मैंने डायग्राम के साथ लिख दिया है, इंग्लिश में कैसे जाना है वहाँ पे आप जाके इसको देख के सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। और यही आपको पॉइंट वाइज वहाँ पे कॉपी में लिखना होता है और करके दिखाना होता है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके आते हैं, कैसे थीम चेंज करना है, स्क्रीन सेवर चेंज करना है, उसके बाद फिर फॉर्मूले आ जाते हैं एक्सेल के, देखिए यहाँ पे सब लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको प्रैक्टिकली PDF दी जाती है। आपको एक साइड में PDF को ओपन करना है और एक साइड में आपको सॉफ्टवेयर को ओपन करना है अपने कंप्यूटर में। मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लेकिन उतना मज़ा नहीं आएगा। कोशिश करें कि किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप में प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये हमारे पास IoT की क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके रिपीटर देखिए यहाँ पे पूरे क्वेश्चन इस प्रकार से आपको दिए जाते हैं। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन देखिए अभी फंसे हुए हैं आपके, यानी कि जो पूछे गए थे जुलाई वाले एग्जाम में वो क्वेश्चन हैं। ये आपको कहीं भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, सिर्फ हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। और ये सब आपका पेड कंटेंट में और बहुत ही कम फीस में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि आपके पास टाइम आप जो है वो कम है। फीस के लिए आप मुझको व्हाट्सएप कर लीजिएगा, जैसा होगा देख लेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे सभी नोट्स अवेलेबल हैं, इसी प्रकार से सभी के डेमो हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। आँख बंद करके आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं हमारे गारंटी के बिहार पे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको प्लेलिस्ट बता दी, PDF नोट बता दिए। अब मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ सिलेबस वाले में है क्या। तो अब जैसे कि मान लीजिए M1R5 है, तो उसमें अधिकतर क्वेश्चंस आपके देखिए किस प्रकार के यहाँ बनते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो सब ये आपके जो बेसिक थ्योरीज होती हैं आपके इनपुट आउटपुट वाले, या फिर देखिए सबसे पहले आप यहाँ से नोट कर लीजिए इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं बाइनरी सिस्टम, जो आपका कन्वर्जन जिसको बोलते हैं। ठीक है, कन्वर्जन। उसके बाद हमारे पास विंडोज़ के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, विंडोज़ के आपको जितने भी क्वेश्चन है, टास्क बार, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है डेस्कटॉप से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं इसी में, और इसी में आपका लिब्रे ऑफिस के क्वेश्चन भी हैं, तो आपके शॉर्टकट कीज़ आ जाती हैं, फुल फॉर्म आ जाते हैं। ठीक है, फाइल के एक एक्सटेंशन के नाम से आ जाते हैं। ठीक है, और जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी उससे संबंधित प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि मान लीजिए ये वाली की दबाएंगे तो कौन सा फंक्शन यहाँ पे काम करेगा, या ये फंक्शन किस मेन्यू में होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इससे आपको एक एग्जांपल का डेमो मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या लिब्रे ऑफिस में से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फ़ॉन्ट के नाम क्या होते हैं, साइज कितना होता है, या जूमिंग परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिक से क्वेश्चन आपके बनते हैं। समझ में आ गया? तो ये आपको पढ़ना है आपका M1R5 में। इसी प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे M2 की, तो M2 वाले में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, देखिए फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है, HTML का स्टैंड फॉर। तो M2 की बात करें तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आ जाता है HTML से जितने भी टैग्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, ऊपर सिलेबस में सारे टैग्स दिए गए हैं, कौन कौन से आपके में हैं, वही टैग आपको पढ़ने हैं।
तो HTML से संबंधित क्वेश्चन होगा, जितने भी टैग्स होंगे कि बोल्ड टैग का क्या किस प्रकार से लिखते हैं, इटैलिक को कैसे लिखते हैं, अंडरलाइन को किस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है, पैराग्राफ कैसे लगाते हैं, या फिर उसमें लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, बोल्ड और आपका लिस्ट के बाद आपका टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, आपका लिंक कैसे ऐड करते हैं, या फिर हाइपर लिंक कैसे लगाते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन इन सभी के टैग आपके देखें यहाँ पे पूछे गए हैं। लगभग सभी क्वेश्चन जो है, हेडर फाइल क्या होती है, ठीक है। तो ये हो गया, सबसे पहले तो हमारा हो गया HTML। उसके बाद उसी में आपके CSS आ जाएगा, फिर जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क AngularJS है वो आ जाएगा, ठीक है। HTML5 के थोड़े से टॉपिक हैं, तो देखिए HTML5 का भी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, ठीक है। तो ये सभी के क्वेश्चंस आपको तैयार करने, और ये सभी का पूरा पैकेज हमारे पास अवेलेबल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ पे जाना है, ओ लेवल का जब परचेस करेंगे IT, ये देखिए हिंदी इंग्लिश में, तो ये देखिए कितनी सारी PDFs हैं यहाँ पे, और मैंने इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। देखिए AngularJS के क्वेश्चन है, HTML5 के हैं, बाकी मिक्स क्वेश्चन है HTML के, जावास्क्रिप्ट के हैं, सभी के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। तो इसके बाहर तो आपको मिलना ही नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं कराने वाला, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर परचेज करें। तो यही है आपका सिंपल सा HTML CSS वगैरह। M3 पाइथन की बात करें तो पाइथन में आपका जो आ जाता है वो आपका 3 मेन टॉपिक है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इस बार आपके जो हैं पूछे गए थे, और साथ ही नमपाई को बिल्कुल इग्नोर ना करें, नमपाई से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। अभी मैं आपको कुछ क्रॉस क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। अभी तो आपकी वीडियोस आज स्टार्ट हुई है, वीडियो लंबी होगी, पूरा एक्सप्लेन करेंगे तभी आपको अच्छे समझना है कि तैयारी करनी कैसे है, ठीक है। तो सिंपल सा है। बाकी आपका जो है IoT का है इसी में आपका, और आपका पाइथन में मैंने आपको बताई दिया किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। मेन आपको क्वेश्चन फोकस करना है थोड़ा सा बेसिक में, उसके बाद हमारे पास आना है कोडिंग में, ठीक है। लिस्ट से ज़्यादातर क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे, तो देख सकते हैं ये पूरा पाइथन का टॉपिक है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है IoT। तो IoT में जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं यहाँ पे वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के जुलाई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, आप मान सकते हैं 40 to 50 क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से पूछे गए हैं। उसके बाद जो है फिर आपके आर्डिनो से एडवांस क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ नए क्वेश्चन थे, और साथ ही फिर बेसिक जो क्वेश्चन है जैसे कि नेटवर्किंग के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो वो पेपर थोड़ा सा आप कह सकते हैं पाइथन का और IoT का थोड़ा सा आप हार्ड कह सकते हैं, कि जो सेकंड पेपर जो सेट बने थे वो थोड़े से हार्ड थे, ठीक है। तो यहाँ पूरे सेट दिया गया, इसकी पहले तो आप आंसर ढूंढ के इनके प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी तो आप इनके क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे, या वीडियोस अगर आपने देखी होंगी तो आप आंसर इनके बिल्कुल दे पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी हम आपकी जो तैयारी है वो स्टार्ट आज से हो गई है। ये एक डेमो वीडियो है आपको समझाने के लिए कोर्स कैसे परचेज करना है, साथ ही आपको पढ़ना कहाँ से है और क्या क्या आपको रखना है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, डेट शीट आपके पास होनी चाहिए, सिलेबस होना चाहिए आपके पास, प्लेलिस्ट के लिंक होने चाहिए जो मैंने आपको बताया MCQ और प्रैक्टिकल के। प्रैक्टिकल वाले नहीं बताए तो मैं आपको बता देता हूँ, इसी के ऊपर ही आपके प्रैक्टिकल वाले भी हैं, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4 ये प्रैक्टिकल वाले भी मैं सभी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसके साथ ही आपके पास क्या होना चाहिए, उसके बाद आपके पास PDF नोट्स MCQs ऑनलाइन एक्सेस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और इन सभी, और फिर उसके बाद को बचा ही नहीं, इतनी चीज़ आपको पढ़नी है, 3 चीज़ें, ठीक है। एक वीडियो से और एक आपको PDF नोट से, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको तैयारी और नोट्स करनी है। और कंटेंट परचेज करने के लिए नंबर मैंने आपको दिया हुआ है स्क्रीन पे, आप वहाँ से कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हैं। डेमो मैंने आपको सारा दिखा दिया PDF का किस प्रकार से है, तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आपको इसकी निकाल के प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।